दोस्तों, आपने टाइफाइड बुखार के बारे में तो सुना ही होगा। दूषित खाना खाने या पानी पीने से टाइफाइड बुखार होता है। इस बुखार को मियादी बुखार भी कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, लेकिन इसका ट्रांसमिशन चीज़ों के द्वारा हो सकता है। मानसून और पतझड़ के मौसम में ये ज़्यादा फैलता है और लो इम्यूनिटी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 1 से 2 करोड़ लोग टाइफाइड बुखार की चपेट में आते हैं। अगर सही समय पर इनके लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो पीड़ित की मृत्यु तक हो सकती है। और इस बुखार में सबसे ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप टाइफाइड बुखार के चलते अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। तो इसीलिए आज हम आपको टाइफाइड बुखार में खाने वाली चीज़ों के बारे में ही बताने जा रहे हैं और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको टाइफाइड बुखार में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। टाइफाइड से पीड़ित होने की हालत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। टाइफाइड होने के कारण आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वज़न भी घटने लगता है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ों का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और वज़न कम भी नहीं होता है। इसके लिए आप केला, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता और उबले हुए आलू का सेवन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, तरल पदार्थ का सेवन करिए, यानी कि फ्लूइड कंसिस्टेंसी की जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करिए। टाइफाइड में आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गंभीर डायरिया की भी समस्या हो सकती है। ऐसे में इससे बचने के लिए आपको उन फूड्स और फलों का सेवन करना चाहिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। इसके अलावा दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीजिए। नंबर थर्ड, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का यूज़ करिए। टाइफाइड की स्थिति में उन चीज़ों का सेवन करिए जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं उसे पचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, जैसे कि उबले हुए आलू, उबले हुए चावल और पके हुए अंडे टाइफाइड के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। नंबर फोर्थ, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। टाइफाइड की वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में शरीर को ताकत की ज़रूरत होती है और इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। शरीर को ताकत देने के साथ साथ ये लिवर और पाचन को भी ठीक रखने में मददगार साबित होते हैं। नंबर फिफ्थ, मुनक्के का सेवन करिए। मुनक्के को सेंधा नमक में मिलाकर खाने से टाइफाइड का बुखार कम होता है। बुखार होने की वजह से शरीर में कमज़ोरी और सुस्ती आ जाती है। ऐसे में मुनक्के का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि इससे आपको ताकत मिलती है। नंबर सिक्स, टाइफाइड की स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फलों का सेवन होता है क्योंकि इस बुखार की स्थिति में शरीर को ऐसे खान पान की ज़रूरत होती है जो प्रोटीन, विटामिन और कैलोरी से भरपूर होते हैं। साथ ही वे आसानी से हजम भी हो जाते हैं। इसीलिए आप इस कंडीशन में कुछ खास फलों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि अनार या इसका जूस, सेब या इसका जूस, चुकंदर का जूस, संतरे का जूस, नारियल पानी, पपीता, चीकू। इसके अलावा आप पानी में ग्लूकोज मिला के पी सकते हैं। वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का सूप बना के पी सकते हैं। दलिया खा सकते हैं और पतली और मुलायम रोटियों का भी सेवन कर सकते हैं। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आपको टाइफाइड में कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, यानी कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो नंबर फर्स्ट, मसालों से आपको परहेज़ करना है। टाइफाइड होने पर दवाइयों के सेवन के साथ साथ परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से दवा का असर शरीर पर तेज़ी से होता है और आपकी बीमारी भी जल्दी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको अपने खान पान में मसाले के इस्तेमाल से बचना है, जैसे कि मिर्च, सॉस, सिरका आदि। इन सभी चीज़ों से दूरी करने पे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जिन चीज़ों का सेवन करने से पेट में गैस बनने का खतरा रहता है, उन सभी चीज़ों के सेवन से बचें। टाइफाइड के समय शरीर पहले से ही कमज़ोर होता है और ऐसे में अगर पेट में गैस बन गई तो आप खाना सही से नहीं खा पाएंगे, जिस वजह से आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए जैसे कि कटहल और अनानास जैसी चीज़ों से खाने से बचें।
क्योंकि इनसे आपके गैस बनने का खतरा रहता है। नंबर 3, तेज़ गंध वाली चीज़ों से बचें, यानी कि जिनमें बहुत तेज़ स्मेल आती है वैसी चीज़ों से बचें। टाइफाइड से पीड़ित होने की स्थिति में आपको तेज़ गंध वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। खाने पीने की चीज़ों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत तेज़ गंध आती है, जैसे कि प्याज और लहसुन। आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना है। नंबर 4, चिकनाई वाले सामान से बचें। टाइफाइड से पीड़ित होने की स्थिति में आपको चिकनाई वाले सामान से परहेज करना है। इसमें तली हुई चीज़ें, घी, मक्खन, पेस्ट्री, मिठाई, मलाई आदि का सेवन आ जाता है। साथ ही बाजार या होटल की चीज़ों का सेवन ना करें, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें ना खाएं, कुछ दिनों के लिए नॉनवेज खाने से बचें, गरम मसाला और ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं, कोई भी ऐसी चीज़ से बचें जिससे हजम होने में टाइम लगता है। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट और शराब से दूर रहें। घी, तेल, चिकनी चीज़ें जैसे कि बेसन, मक्का से बनी चीज़ों से दूर रहें। कच्चे सब्जी या फल को खाने से पहले उन्हें अच्छे से धोएं। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि टाइफाइड में आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1, हल्का खाना खाएं और थोड़े-थोड़े समय में खाएं। दिन में 3 बार खाना खाने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके आप 6 या 7 बार खाएं। ऐसा करने से खाना समय पे हजम हो जाएगा और आप खुद ही हल्का महसूस करेंगे। आपके खाने में तरल पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। नंबर 2, काम करने से बचें। टाइफाइड की वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए आपको अपने स्कूल या काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। टाइफाइड के इलाज के साथ-साथ खान-पान में बदलाव और आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करिए। नंबर 3, साफ सफाई रखें। सफाई आदि बीमारी को खत्म कर देती है। टाइफाइड की स्थिति में आपको साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने चेहरे और हाथ को समय समय पर साबुन के साथ अच्छे से धोते रहना चाहिए, ताकि इसका संक्रमण आपके आसपास मौजूद दूसरों लोगों में ना फैले। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दवाई के कोर्स को पूरा करें। थोड़ा सा आराम मिलने के बाद अक्सर लोग दवा को बीच में ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बुखार दोबारा कभी भी वापस आ सकता है। दवा को दूध के साथ लेने की कोशिश करिए। दवा लेने के बाद आराम करिए ताकि शरीर में गर्मी हो सके। हल्का गर्म पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, साफ और स्वच्छ पानी पीजिए। अपनी डाइट में विटामिन ए, बी और सी को शामिल करिए। शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होनी देनी चाहिए और आप नारियल का पानी भी पी सकते हैं। और समय समय पर पेट को साफ ज़रूर करें। इन सब के अलावा अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करें। परहेज के साथ साथ डॉक्टर से मिलकर अपनी बीमारी की जांच और इलाज भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको टाइफाइड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इस बात को लेके या इस वीडियोस को लेके कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।